अस्सलाम वालेकुम। रहीक अब्बासी हाज़िर है आपकी खिदमत में। आज मैं आपकी खिदमत में सोगत से हूँ और ये सोगत जो है ये तुर्की का एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा शहर है। इस्तांबुल से तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और इस सोगत की ख़ास बात यहाँ एर्तुगरुल गाज़ी का मज़ार है। एर्तुगरुल गाज़ी आपने इनका नाम सुना होगा, आपने ड्रामा सीरीज़ एर्तुगरुल देखा या नहीं देखा, आपने एर्तुगरुल का नाम पढ़ा या ना पढ़ा, लेकिन एर्तुगरुल एक तारीख़ी किरदार है। एर्तुगरुल वो शख्स है कि जो उस्मान का वालिद है और उस्मान वो फ़र्द है जिसके नाम पर खिलाफत उस्मानिया का नाम हम जानते हैं। और खिलाफत उस्मानिया वो सल्तनत और खिलाफत है जिसने 600 साल तक दुनिया के 3 बड़े आज़मों के ऊपर हुकूमत की। और खिलाफत उस्मानिया के साथ हमारी और मुसलमानों की एक अकीदत है। मुसलमानों की अकीदत की वजह क्या है? देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद खुलफ़ा राशिदीन का दौर सुनहरी दौर है और खुलफ़ा राशिदीन के बाद बनु उमैया का दौर तरक्की हुई, उसमें भी एक्सपेंशन हुई, उसमें भी फतूहात हुई। लेकिन बनु उमैया ने जो कुछ किया, बेसिकली उन्होंने सहाबा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम और खुलफ़ा राशिदीन की जो बोई हुई फसल थी उसको काटा और उसको फिर इस्तेमाल किया। इसी तरह अब्बासियों का एक हुकूमत बरसगीर पाक हिंद के अलावा जो पूरी दुनिया में अरब में हमारी अब्बासियों की एक सल्तनत मौजूद रही और मैं ख़ुद भी अब्बासी हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब्बासी सल्तनत की हर बात का दफ़ा करूँगा। उनकी भी जो हुकूमत थी, अगरचे इल्म की तरक्की हुई, साइंस की तरक्की हुई, लेकिन और इस्लाम को एक सियासी गलबा भी हासिल रहा, लेकिन अब्बासियों ने भी बुनियादी तौर पर जो कुछ पहले से मौजूद था उसी के ऊपर अपनी एक सल्तनत को कायम किया। उन्होंने जो है वो आपको इल्म है कि मोहब्बत अहले बैत और जो वाक़या करबला था उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और फिर एक हुकूमत कायम की। और अहले बैत के ऊपर उनका के दौर में भी जो जुल्म था वो बनु उमैया से कुछ कम ना था। लेकिन ये खिलाफत उस्मानिया ये एक ऐसी खिलाफत है, ये एक ऐसी सल्तनत है कि जिसने किसी और के बोए हुए को नहीं काटा। चूँकि जब अब्बासियों का इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया 13वीं सदी में 1200 के बाद, जब मंगोलों ने पूरी आलम इस्लाम के ऊपर अपना एक कब्ज़ा कर लिया और इस्लामी सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया, तो एक वक्त ऐसा आया कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इस्लामी सल्तनत कायम नहीं थी। और फिर जो एक नई सल्तनत और एक नई खिलाफत उम्मत मुसलमा को मिली वो उस्मानी खिलाफत थी, वो खिलाफत उस्मानिया थी। और वो खिलाफत उस्मानिया जो थी उसकी बुनियाद सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल ने रखी थी। अर्तुगरुल जो थे बुनियादी तौर पर एक कबीले के सरदार थे, सुलेमान शाह के बेटे थे और आप एक खाना बदोश कबीला था, कई उसका नाम था। वो इधर उधर जो है मुख्तलिफ जगहों पे हिजरत करते रहते और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने इस इलाके को अपना मस्कन बनाया, ये सोगत का इलाका, और ये सोगत जो है बाद में इसके आसपास एक इलाके को उन्होंने अपना मस्कन बनाया। और फिर यहाँ पर चूँकि वारियर थे, जंगजू थे, तो एक जंग में तारीख में मिलता है कि एक जगह वो जा रहे थे तो 2 फ़ौजें आपस में गुथम गुथाती, तो उन्होंने मुसलमानों की फ़ौज का साथ दिया। बाद में पता चला कि वो सुल्तान थे कैकोबाद, वो उनकी फ़ौज थी, तो मंगोलों के ख़िलाफ़ उन्होंने उनकी मदद की। तो उन्होंने ये इलाका तोहफ़तन अर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से अर्तुगरुल को दिया। और फिर यहाँ उन्होंने एक बाद में जब यमन के सल्जूक जो थे उनकी भी इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ, तो अर्तुगरुल ने यहाँ पर एक आज़ाद छोटी रियासत का क़याम किया और उसके बाद उनके बेटे उस्मान और उनके बेटे ओरहान ने इसको मज़ीद एक्सपेंड किया और यहाँ से खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद आई। तो मैं इतना दूर चल के यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि वो जगह देखूँ, उस शख्स के मज़ार पर सलाम पेश करूँ कि जिसने इतनी अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। और ये वो सल्तनत है कि जिसने किसी और के बोए हुए को नहीं काटा, किसी और की कमाई नहीं खाई, बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी जिद्दोजहद से, अपने ईकान के साथ, अपने ईमान के साथ और एक मिशन और एक नज़रिए के तहत, क्योंकि जो उस्मानियों ने जो काम शुरू किया और अर्तुगरुल और इनके ख़ानदान ने जब इस रियासत की एक्सपेंशन की, तो उनके पेश नज़र सिर्फ एक बात थी कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर कोई सल्तनत मौजूद नहीं रही है, मुसलमानों का इक़्तिदार कहीं भी मौजूद नहीं रहा, खिलाफत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो हमने मुसलमानों को फिर मुत्तहिद करना है, मुत्तफ़िक करना है और मुसलमानों को एक परचम तले जमा करना है। ये ख्वाब था जो अर्तुगरुल ने देखा, ये ख्वाब था जो उस्मान ने देखा
اور اس ख्वाब की ताबीर फिर उनकी औलाद ने की और उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसी सल्तनत दी कि जो 600 साल तक दुनिया के 3 बड़े आज़मों के ऊपर हुक्मरानी करती रही। हम अभी इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में उस्मान की कब्र पे भी जाएंगे और उस्मान के मज़ार से मज़ीद आपको बताएंगे कि खिलाफत उस्मानिया आगे कैसे बढ़ी और उस्मान का इसमें क्या किरदार था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।